ये पेज है अपना 315। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। अतएव साधारणतः प्राचीन भारतीय राज्य प्रणाली में स्वेच्छाचारी तरंग या राजतंत्रीय अत्याचार एवं उत्पीड़न का स्थान नहीं के बराबर ही हो सकता था या फिर बिल्कुल ही नहीं हो सकता था। उस बर्बर क्रूरता एवं निष्ठुरता की बात तो दूर रही, जो कुछ अन्य देशों के इतिहास में इतने सामान्य रूप में पाई जाती है। ये यहाँ है ही नहीं। कोई भी हमको, ये तो बाद में ऐसा साहित्य जबरदस्ती लिखवाया गया, ऐसी मूवीज प्रचलन के अंदर आई, जनमानस के मन में ये है कि ये अत्याचार ऐसे चल रहा था, जबकि इसका कोई, अब तो कोई इसमें संदेह रह ही नहीं सकता। साफ कह रहे हैं श्री अरविंद। तथापि राजा द्वारा धर्म की अवहेलना करने का, राज्य शासन संबंधी आदेश जारी करने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण ऐसी घटनाओं का होना संभव था। इस प्रकार की घटनाएं घटित भी हुई, यद्यपि इनका जो सबसे बुरा अभिलिखित दृष्टांत इतिहास में मिलता है, वह एक विदेशी राजवंश के से संधि रखने वाले अत्याचारी राजा का है। तो सबसे बुरा रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल जो दृष्टांत मिलता है, विदेशी राज संघ से संधि रखने वाले अत्याचारी राजा का वो मिलता है। मतलब उनके साथ इन्फिल्ट्रेशन से, जैसे पशु को आप ये कहो कि भाई इसके अंदर भी वही वाली समस्याएं साइकोलॉजिकल आने लग गई जो मनुष्य में है, तो मनुष्य के साथ संपर्क से आ जाती हैं, अपने नेचुरल हैबिटाट के अंदर तो आती नहीं। अन्य उदाहरणों में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी स्वेच्छाचारी राजा की सनक, अत्याचार या अन्याय के किसी लंबे विस्फोट का परिणाम प्रजा द्वारा अविलंब ही उसके प्रबल विरोध या विद्रोह में व्यक्त हुआ। भाई प्लस माइनस उसके अंदर रहे, पर उसको, उसका बैलेंसिंग इस तरीके से है। ये थोड़ी है कि वो फिर प्रशासन कर ही नहीं रहा, उसको ये सेंस नहीं है कि कंट्रोल कैसे रखना चाहिए, अनुशासन कैसे रखना चाहिए। फिर तो क्या मतलब हुआ, खाली उसको एक सीट के ऊपर बिठा दिया, उसको पूरा ज्ञान है, सारे समीकरण का पूरा सेंस है, पर किस तरीके से कार्य करना चाहिए वो एक डीपर तरीका है, उस समय का एक अपना तरीका है, समाज का विधान है, धर्म है। आप सोचो उसको आज हम उसी तरीके से रेप्लिकेट कर लें, आज तो सारी चीजें चेंज हो चुकी, समीकरण चेंज हो चुका। तो आज उसको कैसे लाया जाए, ये सारे सूत्र फिर बाद में श्री अरविंद प्रदान कर रहे हैं। विधान निर्माताओं ने अत्याचार की संभावना को दृष्टि में रखकर उसकी रोकथाम के लिए एक धारा बना दी थी। राजपद की पवित्रता और मान मर्यादा स्वीकार करते हुए भी यह नियम बनाया गया था कि यदि राजा धर्म को सच्चाई के साथ क्रियान्वित करने से विरत हो जाए, तो प्रजा के लिए भी राजाज्ञा पालन बाध्यकारी न रहेगा। वो धर्म का पालन नहीं कर रहा, तो उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। तो ये तो दोनों ही तैयार हैं इस चीज के लिए। प्रजा ये निरंकुश रूप से कह सकती है, भाई आज कॉन्स्टिट्यूशन है, पर निरंकुश रूप से सारे के डिबेट सुनो, निरंकुश रूप से उसका इंटरप्रिटेशन जिसको जैसा करना है, यदि ये संभावना छोड़ दी जाए तो कभी भी अनुशासन हो ही नहीं सकता। जहां आपकी कोर्ट है वो भी अपने तरीके से अनुशासन करे, खुद ही डिफाइन करे चीजों को लेके कि करना क्या चाहिए, उचित अनुचित का निर्णय वो, मतलब अंकुश कहां लगाओ, आप कैसे लगाओ, आधार क्या है आपके पास, प्रामाणिक सत्ता कौन सी हुई, ऑथोरिटी क्या है। आप कहते हो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, वैसे सुप्रीम कोर्ट अपने आप में उसके पास क्या आधार है, किस रेफरेंस के आधार पे, अपनी अपनी समझ के आधार पे। तो अपनी समझ जो है वो डीपेस्ट कौन सी है, वो ही प्रिवेल करनी चाहिए। भी मनुष्य है, समझ के आधार पे करेगा, पर समझ कौन सी, घर पे अनुशासन चलेगा पर किसकी समझ से,
प्रजा के संतोष के अनुसार शासन करने में अयोग्यता और इस अनिवार्य कर्तव्य का उल्लंघन उसे पदच्युत करने के लिए सिद्धांततः थ्योरेटिकली इसको फेंक दो उसको उतार के। तो इंद्र ने अपने गुरु का उल्लंघन कर दिया आज्ञा का। तो इधर से जो ये असुर था उसने कहा अब कर लो चढ़ाई, अब क्या दिक्कत है। मतलब इतना सेंस था, यदि आप धर्म से नीचे गिर गए अब आपके पास क्या एनर्जी बची। तो राजा के लिए ये था, ये हाँ ये आगे लाइन आई है, आ रही है, और कार्यतः पर्याप्त कारण होते थे। मनु ने तो यहां तक व्यवस्था दी है कि अन्यायी और अत्याचारी राजा को पागल कुत्ते की तरह मार डालना प्रजा का कर्तव्य है। पागल कुत्ते को कैसे मारते हो वैसे राजा को मार डालो। और इस सर्वोच्च प्रामाणिक स्मृतिकार मनुस्मृति, मनु ने अपनी स्मृति ने चरम कोटि की अवस्थाओं में राज विद्रोह एवं राज हत्या के अधिकार या फिर कर्तव्य का इस प्रकार का जो समर्थन किया है, वह इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि राजाओं की निरंकुशता या ईश्वर प्रदत्त अनियंत्रित अधिकार भारतीय राज्य प्रणाली के उद्देश्य का कोई अंग नहीं था। है ही नहीं निरंकुशता। मतलब थोड़ी थी या ये थी वो नहीं, साफ साफ कह रहे हैं श्री अरबिंदो इसके अंदर। भाई और कोई दूसरा कहे तो हमको देखना पड़ता है कि इस बात में, इस स्टेटमेंट में कितना इसको ले सकते हैं, पर यहां तो कोई बात ही नहीं है। साफ कह रहे हैं ये तो। कोई बीच का कॉम्प्रोमाइज, कोई शब्दों में बचाव, वो तो है ही नहीं, साफ साफ एकदम। वस्तुतः इतिहास और साहित्य दोनों से यह पता चलता है कि प्रजा अपने इस अधिकार का प्रयोग सचमुच में किया करती थी। ये नहीं पुस्तक में लिखा है, एग्जीक्यूशन में नहीं है। प्रजा को महसूस हो गया कि इसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, धर्म से च्युत हो गया। उनको कहने में कोई संकोच कुछ नहीं, सामने आके ये कि भी गलत है। एक अन्य अधिक शांतिपूर्ण, और वो कब कह सकोगे जब भान ऊपर और नीचे का नहीं है। शूद्र हो तो भी आपको ब्राह्मण से नीचे होने का भान नहीं है, आप अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हो। आप कब कह सकते हो ये? नहीं तो आदमी थोड़ा सा दब जाता है मोरली। इसमें आप तब कह सकोगे क्योंकि हर जना आत्मा में निवास कर रहा है। एक वैद्य है, वो जानता है मैं राजा से ऊपर हूं। एक व्यक्ति जो अपना कर्म कर रहा है, जो जूते गांठ रहा है, वो ये जानता है राजा अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। राजा अगर उसके अंदर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा तो राजा गड़बड़ है, मैं थोड़ी हूं। ये तो एक सिनेरियो, एक एक बात ही अलग हो गई। यहां तो ये हमको वैचारिक रूप से समझ में आना मुश्किल है कि उनकी जो हायरार्की मेंटेन कर रहे थे वो किस आधार पे कर रहे थे। और श्री अरविंद यहां कह रहे हैं कि ये सचमुच में प्रभावी थी, ये ऐसे नहीं तो ये कैसे हो सकती है। अगर आपके समाज में जिस तरीके से ये दिखाया जाता है शूद्र ये है, ये वर्ण इस तरीके से है, अगर ये बातें प्रचलन में हों तो ये कभी भी नहीं हो सकता। आप अगर अपनी आत्मा में निवास न कर रहे हों, जन सामान्य अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में यदि निवास न कर रहा हो, तो ये एग्जीक्यूशन में नहीं आ सकता। अभी साइकोलॉजिकली आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये व्यवस्था हो तो वो चल कैसे सकती है। अभी ये विजुअलाइज करना मुश्किल है। वहां ये इफेक्टिव थी। तो ऐसे के अंदर शिक्षा क्या होगी, उसके अंदर सारी चीजें क्या होंगी, प्रचलन में क्या होगी, चीजें बातें क्या होंगी। निश्चित रूप से ये हमको और सोचने के लिए और बुद्धि में और परिवर्तन ले आएगा कि आधार क्या होगा इन चीजों को एग्जीक्यूट करने का। यूं ही नहीं हो सकती हवा में आपने सोच लिया और यूं हो गया। जनमानस कैसा होगा, सारी प्रणाली किस तरीके से काम कर रही होगी। एक अन्य अधिक शांतिपूर्ण और सामान्यतः अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला उपाय था संबंध विच्छेद करने। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, अभी तो कहते चूल्हे में पड़, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। पर अपन ने कल भी बात करी थी, जब आप आत्मा में निवास करते हो आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व की होती हैं। जमीन का कोई विवाद नहीं,
विवाद कैसे हो सकता है? देविका जी को कोई चीज चाहिए, मैं सामने से सोच सोच के उनको दे रहा हूं, विवाद कैसे हो सकता है? देविका जी ये ध्यान रख रही है कि ये पंकज भाई को क्या आवश्यकता है या आप लोगों को क्या आवश्यकता हो सकती है, अगर मैं उसके बारे में बहुत सेंसिटिव हूं, आपके कंफर्ट डिस्कंफर्ट, आपका सच्चा उत्थान आपका पतन, एक व्यवस्था ये है कि मैं कितना भी बढ़िया आपको खूब कर रहा हूं, पर आप भीतर से जानते हो कुछ ना कुछ ऐंठना है इसको। इसलिए आज ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद, क्योंकि आज की मानसिकता में ये कोई दूसरी चीज नहीं सोच सकते कि ऐंठने के बिना भी कोई चीज हो सकती है क्या? आपसे कोई हंस के बात कर सकता है बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के? वे आइदर तो फिर इसके संबंधी है ये। वैसे तो कौन किससे बात करता है ही नहीं ये। इसलिए जीवन का जितना उपभोग कर सको उतना कर लो, क्योंकि कौन किसका है। वहां वो एक दूसरे जैसे ही आप आत्मा में जाते हो, आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि ये क्या है। रिसोर्सेज के आवंटन में कोई समस्या नहीं आ सकती उस चेतना में। बात मतलब यहां आप डिटेल को एक एक पत्ते को सारे को संभाल रहे हो, वहां वो कह रहे हैं यार जड़ को पानी दो ना, पत्ते पत्ते की क्या दिमाग लगा रहे हो। अगर ये जड़ से विच्छिन्न हो गया, जो कि हम हो रहे हैं, तो फिर बाद में कितने भी पत्तों को ठीक करो, आप कभी भी पत्तों को ठीक कर नहीं सकते। ये प्रयास ये कर रहे हैं और पत्तों का भी सेंस नहीं है ना रंग कैसा होना चाहिए। तो ये क्या करते थे, उपाय क्या था, संबंध विच्छेद करना। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है इससे, संबंध है ही नहीं, विच्छेद कौन करे। अहम की चेतना संबंध बनाने नहीं देती। अपने परिवार के साथ भी एक एक लिमिट के बाद केवल आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, आपका ईगो है, उसके माध्यम से बस। जब तक वो फुलफिल हो रहे हैं तब तक सो कॉल्ड संबंध है। और या फिर उसके अंदर अगर कॉम्प्रोमाइज भी चल रहा है तो ये सोच के कि मेरे को निभाना है। अगर ये पता चल गया अब नहीं है, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं। फिर तो लड़ाइयां इसकी है कि मेरे को ये मिला और मेरे को वो नहीं मिला। तो इस चेतना के अंदर कभी भी ये वाला काम नहीं हो सकता जो ये बता रहे हैं। ये चेतना एक अलग चेतना है। ये हमको दिखा रहे हैं हमारे बीइंग का ये भाग, यदि इसके ऊपर हम अपने आप को स्थापित करते हैं, ये सारी शुभ चीजें, ये सारी कल्याणकारी चीजें, वातावरण अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाएगा। वहीं आप एक ऐसी शिक्षा दे रहे हो अभी, जो ईगो को परिपुष्ट कर रही है, उससे फिर बाद में ये कहें कि रूप अच्छे हो जाएँगे, ये तो बात ही उल्टी है। इल्लॉजिकल बात है ये, अनफिलॉसॉफिकल प्रिपोज़िशन है ये, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात कहने में हमको बिल्कुल सामने कि भई इस तरीके से नहीं हो सकता, आप चाहे कोई भी कानून में चेंज करो, चाहे आप बाहरी मशीनरी में कोई फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आओ, कोई भी तरीके का ये ले आओ, अगर भीतर की आत्मा चेंज नहीं होती है आपकी, तो श्री अरविंद इसीलिए कह रहे हैं कि चेंज ऑफ कॉन्शसनेस, मनुष्य की चेतना में यदि परिवर्तन नहीं आता, तो बाहरी तरीके से कुछ भी करते रहो, मूलभूत कुछ नहीं होगा। भारतीय संस्कृति ने ये करके दिखा दिया। श्री अरविंद इसको टेस्टिफाई कर ही रहे हैं। या राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाने की धमकी देना, कि मैं आपसे संबंध विच्छेद कर लूँगा और मैं किसी दूसरे राज्य के अंदर चला जाऊँगा। इससे आपको ये भी आइडिया लगता है कि कितना ओपन सिस्टम था। और ये जाने की धमकी देना मात्र भी, कि वहां जाके मैं ये कहूंगा कि उसके राज्य में मैं प्रसन्न नहीं था। जी, मैं प्रवेश कर रहा हूं और मैं वहां प्रसन्न नहीं था, तो मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये धमकी दे रहा है, तो उसको पता है कि वो ये कर सकता है, और ये धमकी स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब इसको भी पता है कि ये किया जा सकता है। नहीं तो दूसरा कह दे हाँ कर ले, क्योंकि उसको पता है ये किया नहीं जा सकता। न धमकी में कोई जान रहेगी, न उसको स्वीकार करने वाले में कोई उस वो सीरियसली लेगा उसको। मतलब ये चीज़ प्रचलन में थी, ऐसा किया जा सकता था और इसको सीरियसली लिया जाता था। डायरेक्टली व्यक्ति जाके उसको कह रहा है हम संबंध विच्छेद कर लेंगे तेरे से। अभी जाके अगर आप किसी वार्ड मेंबर को भी कहो, किसी पार्षद को, किसी आपके कोई विधायक उसको कह दे कर ले यार, आपसे मिलेगा ही नहीं वो।
धमकी देना, जो कि बहुतायी कर्तव्यच्युत शासक की बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए पर्याप्त होता था, धमकी देना ही पर्याप्त है। यह मजेदार बात है कि दक्षिण भारत में इधर 17वीं शताब्दी में भी एक अप्रिय राजा को प्रजा ने उससे संबंध विच्छेद कर लेने की धमकी दी थी और सर्वसाधारण की सभा ने यह घोषित किया था कि उस राजा को दी गई किसी भी प्रकार की सहायता देशद्रोह के कृत्य की भांति निंदनीय समझी जाएगी। एक और अधिक प्रचलित उपाय था, तो या तो उसको कुत्ते की जैसे मार डालो, दूसरा यदि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा, अपने आचरण को सही नहीं कर रहा, तो उसको ये धमकी दे दो। वो धमकी पर्याप्त है। करना तो बहुत दूर की बात है। तब तो दूसरा राज्य जिसके अंदर ये चला जाएगा, वो इसके ऊपर आक्रमण करके इसको शासन स्थापित कर ही देगा। और जो जनता है वो भी इसको खूब सहर्ष कि हाँ, हमको क्या दिक्कत है। और जनता इन्वॉल्व्ड होती भी नहीं युद्ध क्षेत्र के अंदर। आर्मीज हैं, आर्मी के अंदर अगर मंत्रियों को भी ये समझ में आ गया कि इसको अपने राज्य से कोई मतलब नहीं है, तो वो उससे कह देंगे भैया तू, तो वो करेगा क्या ये बताओ। एक और अधिक प्रचलित उपाय था मंत्रियों की परिषद या जनसाधारण की सभाओं के द्वारा राजा की पदच्युति। आ गया कि यही बात, मंत्री भी कह देंगे भाई तू धर्म के अनुशासन में नहीं है। इस प्रकार यहां जो राजतंत्र गठित हुआ था वह व्यवहार में नियंत्रित, कार्यकुशल और हितकर सिद्ध हुआ। एक व्यक्ति है, अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसने सौंपे गए कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किया और जनता के हृदय को स्थायी रूप से वश में कर लिया। ये वर्णन अपने साथ अगर देखो तो आप इसमें इतनी सारी विंडोज खुली हुई हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अवेक आदमी इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिपरकशंस, इसकी कितनी कितनी सारी चीजें इन लाइनों के अंदर से रीड कर सकता है कि इसके प्रभाव और सारे क्षेत्रों पे क्या-क्या होंगे और बैकग्राउंड क्या रहा होगा जिससे कि ये व्यवस्था सुचारू रह पाई। ये कह रहे हैं पिछली 17वीं शताब्दी तक यहां तक चली आ रही थी। अब ये अपनी कमेंट्री है इसके ऊपर। भारतीय शासन तंत्र का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें इसे भारतीय संस्कृति के किसी ऐसे पहलू के रूप में न देखना चाहिए जिसका कि इसकी मूल आध्यात्मिक भावना से कोई भिन्न उद्देश्य हो। मतलब शासन प्रणाली जो है आध्यात्मिकता का ही एक अंग है और जितना निर्माण इसने वेद, उपनिषद, चिंतनात्मक अपनी जो क्षमता है, उसको जो अभिव्यक्ति दी, उससे ज्यादा अभिव्यक्ति इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर है। खाली चिंतन तक ही, ये तो सामान्य व्यक्ति की है। जो चिंतन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन कोई जितना बड़ा आपके परिकल्पना होगी, उतना ही विशाल आपका जो है एग्जीक्यूशन होगा। सामान्य जगत में भी ऐसा देखा आ रहा देख रहे हैं हम। तो वहां इतनी डेप्थ्स और हाइट्स के अंदर वो जा रहे हैं, जो आपके गुफाओं का निर्माण कर सकते हैं, इतने विशाल मंदिरों का, भवनों का, पेंटिंग्स का, ये का, वो का। तो वो इतने कमजोर लोग हैं कि इसका एग्जीक्यूशन राजतंत्र के अंदर किस तरीके से करें, पूरा सेंस है उनको। शासन प्रणाली कैसे हो, उसमें तो इनकी उपलब्धि सुप्रीम है। आप अपने कमरे में बैठ के कलाकृति कर रहे हो, क्या जोर आ गया इसमें? आप अपनी भावनाओं में हो, आप अपने जो भी इंट्यूशन में हो, जिसमें भी हो, यहाँ युद्ध क्षेत्र के अंदर हो, आपके अपनी प्रकृति है, उसको धर्म में रखो और फिर बाद में एंश्योर करो कि सारों का कुशल क्षेम धर्म के अर्थ के अंदर, और सारों का एंश्योर कर रहे हो आप। पूरी जनता को आप धर्म के मार्ग के अंदर नियोजित रख रहे हो, उसकी व्यवस्था कर रहे हो। इसके क्या मायने निकलते हैं ये देखो आप। आप बहुत सेंसिटिव हो कि लोग सही हैं या नहीं हैं, तकलीफ में हैं, आराम में हैं, उनका सच्चा कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आध्यात्मिक उत्थान, जिसके अंदर क्या मैंने मंदिर का निर्माण किया, हर कोई अच्छी डायनेस्टी है, उसने अपने-अपने मंदिर विशाल ऐसी कृतियाँ संगीत के अंदर है, कला के अंदर है, साहित्य के अंदर है। खुद राजा को हाथ का कारीगर होना ज़रूरी है।
नहीं तो उसको लड़की नहीं देगा कोई। ये रिकॉर्ड तो आनंद कुमार स्वामी निकाल के लेके आ रहा है और बहुत लोग निकाल के लेके आ रहे हैं, पर श्री अरबिंदो उसको कोट करते हैं, जिसका कि इसकी मूल आध्यात्मिक भावना से कोई भिन्न उद्देश्य हो, भिन्न उद्देश्य नहीं है। भारतीय शासन तंत्र भी भारतीय आध्यात्मिकता से गुंथा हुआ है, ये समझो। इसलिए ये चीजें हो सकती है, बार-बार मैं ये कह रहा हूं, अगर आत्मा में निवास करोगे, ये चीजें सहज हैं। तो अब देख लो, एक सेटअप हमारे सामने है ऑलरेडी, एक सेटअप की हम बात कर ही रहे हैं और इसके रिकॉर्ड्स इर्रिफ्यूटेबल हैं। बिल्कुल, मतलब उसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता, असंदिग्ध हैं ये सारे रिकॉर्ड्स, तो अवेलेबल हैं। भारतीयों की तो छोड़ दो, जो बाहर के लोग आए उन्होंने जो-जो रिपोर्ट्स दी, वो आज खूब-खूब उपलब्ध हैं, पहले तो नहीं थी। पहले जनसाधारण को नहीं थी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी कोई एडवांस थी नहीं। लाइब्रेरीज़ में जाओ, वहाँ से तो इन्होंने डॉक्टर धर्मपाल इसको लेके आए, कितने-कितने लोग हैं, इन्होंने सारे-सारे खंडों में लाके इसको सामने रखा। और वो कोई रिपोर्ट यहाँ की महिमा मंडन के लिए नहीं कर रहे थे। वो तो वहाँ उनके ही कारिंदे जो यहाँ काम कर रहे थे, वो यहाँ की रिपोर्ट्स भेज रहे थे। वो रिपोर्ट्स अपने आप में ऐसी कोई सिम्पैथेटिक रिपोर्ट्स नहीं थी वो। पर अब डिटेल तो देनी पड़ेगी, इनके पास इतने घोड़े हैं, इतने खेत हैं, इतनी इनकी व्यवस्था है, इतने इनके गुरुकुल हैं, इस तरीके की ये हैं। हम कैसे करें इनको, कैसे तोड़ें इनको? ये तो इतने निष्ठावान लोग हैं, इनकी खेती इस तरीके की है, ये इस उन पे दबाव देते थे। अरे भाई, तुम खेती क्यों नहीं कर रहे वहाँ? वो कह रहे हैं साहब क्या करें, अब ये वाली चीज़ें तो ये हैं, ये हैं, ये हैं। या फिर बाद में सालाना जो रिपोर्ट्स है या समय-समय की रिपोर्ट्स है, देखो उसको। अपितु एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये सनातन धर्म की मूल संकल्पना के अंदर उसका एक अभिन्न अंग था। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, अपने विकास क्रम के वैदिक काल में समाज की व्यवस्था और अनुशासन के लिए किन्हीं बाहरी नियम विधानों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति अपनी अंतर्भाषात्मक चेतना में निवास करने के कारण स्वतः ही सत्य के प्रति खुला होता है और वहीं से अपने दिशा निर्देश प्राप्त करता है। परंतु ज्यो-ज्यो यह अंतर्भाष कुछ क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों यह एक ऐसी सत्ता की अधिकाधिक आवश्यकता होती जाती है, जो समाज को धर्म विहित मार्ग के अनुसार संचालित कर सके। धर्म, भाई शुरू के अंदर आप इंट्यूशन के अंदर हो, आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वैदिक युग के अंदर, धीरे-धीरे बाद के अंदर भगवान विष्णु चक्रवर्ती राजा राजा के रूप में आते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, सारों को धर्म के ऊपर लगाए रखने के अंदर। तीसरे में थोड़ा-सा और नीचे आ जाते हो आप, तो धर्मों को कोडिफ़ाई कर दिया गया। पहले कोडिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरे युग के अंदर जब आप आते हो, तो भगवान विष्णु व्यास के रूप में आके कोडिफ़िकेशन कर देते हैं, कि ये इस तरीके से। तो आप कहोगे तो फिर वेद पहले चले आ रहे थे, तो वो इनका नहीं किया हुआ था क्या, व्यास जी का? कोडिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सहज रूप से चल रहे हो। माँ हैं, वहाँ कोई सर्टेन कोडिफ़िकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। माँ उपलब्ध हैं, श्री अरविंद उपलब्ध हैं। बाद में और फिर वैसी ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे मिल रहे हो, सारी बातें हैं। व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई। सर्टेन कोडिफ़िकेशन और फिर बाद में कैसे कि ये कन्फ्यूज़न नहीं फैल जाए। चौथे युग के अंदर जो भी चीज़ें अब रूढ़ हो चुकी हैं, उनको तोड़ के एक नया मार्ग बने, नई चीज़ आए, तो चौथा युग आ जाता है। धर्म का अर्थ है वह सच्चा विधान। तो दूसरे युग के अंदर ये आवश्यकता होने लगती है। जब अंतर्भाष क्षीण होगा, वैसे-वैसे ये आवश्यकता बढ़ती जाएगी। हमारे साथ भी यही है। धर्म का अर्थ है वह सच्चा विधान और सहायक, जो मनुष्य को उसकी आंतरिक सत्ता, उसके सच्चे स्व की ओर ले जाए और उसके साथ युक्त कर दे। जिस प्रकार एक समान ही गंतव्य निर्धारित करने पर भी उसकी ओर जाने वाले मार्ग व्यक्ति की तात्कालिक अवस्थिति पर, मतलब आप स्टेशन्ड कहाँ हो,
दिल्ली जाना है पर देविका जी जाएंगी, वो अपने रूट से जाएंगी, दीपक जी जाएंगे अपने रूट से जाएंगे, मैं जाऊंगा अपने रूट से जाऊंगा। जो जहां जहां स्थित है, एक प्रांत के अंदर भी स्थित हो तो भी गंतव्य के अनुसार आप अभी तुरंत में कहाँ हो उसके अनुसार रोड लेओगे। तो मार्ग तात्कालिक अवस्थिति पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न आंतर बाह्य, आंतरिक अवस्था क्या है आपकी और बाहरी अवस्था क्या है। बाहरी अवस्था के अंदर आपका शारीरिक ढांचा वो तो स्थूलतम है। उसके बाद आपकी हेरिडिटी, जिस परिवार में आप हो, आपको जो शिक्षा दीक्षा मिली है, जो उस प्रांत के नियम विधान कानून जो भी है, नदी किनारे हो या जंगल में हो या फिर आप कहाँ बीहड़ में हो, वो थोड़ा बहुत आपके बाह्य जीवन के अंदर जो भी थोड़े बहुत वो करेगा, वो चेंजेस ले आएगा। अंतर्जीवन, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके की है, आप पीछे से क्या चीजें कैरी करते लेके आ रहे हो, इसमें आपकी चिंतनात्मक सत्ता है, आपका एस्थेटिक बीइंग है, एथिकल है, आपके और डीपर पार्ट्स हैं, ये अंतर सत्ता, इनकी क्या स्थिति है, इनका किस तरीके का समीकरण है। फिर आप ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, आप बाई कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, क्या हो, ये सारी को ध्यान में रखते हुए स्थितियों में होता है। इसलिए तदनुसार उसके लिए आवश्यक सहायता होनी चाहिए। धर्म ठीक वही सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए कोई डिस्कॉर्डेंसेस कैसे हो सकते हैं, आप जहां हो वहां आपके लिए सहायता पहुंच रही है, गंतव्य है परमात्मा की ओर जाना है। तो इसमें ये जो इश्यूज अहमात्मक चेतना में उठते हैं, उसको यहां कंट्रोल करना ईजियर हो जाता है। अतः व्यापक अर्थों में जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक सत्ता से जोड़ने में सहायक हो, वही धर्म है। और जो इसमें व्यवधान डालता हो, वह अधर्म है। इसी कारण अपनी व्यापक संरचना में धर्म नियत निर्धारित होने पर भी उसके वास्तविक क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में परमात्मा के पास जाना है, ये फिक्स धर्म है, तय है। क्योंकि मैं वो हूं, इसलिए कोई डोगमा नहीं है ये कोई निरंकुश किसी ने बना दिया है नियम, वो नहीं है। आप वो हो, इसलिए आप वहां जा सकते हो। और क्योंकि आप वो हो, आपको फास्टेस्ट मोस्ट इंटीग्रल तरीके से वहां चले जाना चाहिए। इसमें आपका कल्याण है, आपकी प्रसन्नता है, आपका डिलाइट इसके अंदर है। कौन इसमें मना करेगा? इसलिए कोई इसमें कोई डिस्प्यूट है ही नहीं इस बात के अंदर। व्यक्ति कहता मेरा मार्ग तो इधर से होके निकलता, हाँ भैया इसमें तेरे को सहायता चाहिए तो हमको बता देना। और तू मार्ग में जा रहा है तो कोई तेरी रिपोर्ट हो वो आके हमको बता देना, हम इस पूरी मैपिंग को और एनरिच कर देंगे। अब बताओ इसमें किस समस्या ही क्या है? समस्या तो सेमेटिक मेंटेलिटी के अंदर है। बस मेरी ये पुस्तक तो है ठीक, बाकी का गला काटो, ये सबब है। अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती, यहां गड़बड़ है। नहीं तो चारवाक हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एकेश्वरवादी हैं तो दिक्कत नहीं, सर्वेश्वरवादी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आस्तिक है नास्तिक है कुछ भी है, क्या पीड़ा है भाई? आप उसको शून्य कहो तो किसी के कोई पीड़ा नहीं होती। वो शून्यवादी और जो गुरु है वो दोनों एक जगह एक साथ रह रहे हैं, पति पत्नी है, कोई दोनों के कोई बिल्कुल इतनी सी पीड़ा नहीं है। आप देखो तो सही मानसिकता। और ये तो अभी भी दिखने में आ ही रही है, इसके लिए तो कोई पीछे जाने की जरूरत नहीं। और कहीं आप इसकी कल्पना कर नहीं सकते, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं है। हम बाई कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के हैं गठित। तो ऐसे के अंदर मूलतः हमको अपने तरीके की व्यवस्थाएं, अपने तरीके की चीजें सोचनी पड़ेंगी। वो ही चीज अबाइडिंग रह सकती है, न तो केवल इस राष्ट्र में, बाकी विश्व भी इसी के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो खुद परेशान है। अहम ये तो है नहीं कि भारत में तकलीफ देता है और पश्चिम में जाके आराम में दे देगा लोगों को, ये तो नहीं हो सकता। ये बात भारत को स्वयं भी समझ लेनी चाहिए, जो कि है उसके अंतरात्मा में, बाहरी रूप से कुछ ढक गई, खुद समझ ले।
और उनको भी कह दे भैया तुम भी आ जाओ यार, तुम भी परेशान हो रहे हो। ये बात कहने की साहस जुटा लेनी चाहिए। वो ही चीज यहाँ प्रभावी होगी जो निष्ठावान होगी भारत की आत्मा के प्रति। हम भी वास्तव में तो ही हमारे कोई चीज में हो सकते हैं, सच्चा कल्याण हमारा तो हो सकता है, जब इस बात को गहराई से हम समझ जाएँ। ये तो प्लेन फैक्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का। तो इसलिए क्रियान्वयन में सदा ही देश-काल पात्र को ध्यान में रखा जाता था। यही कारण है कि अपनी आदर्श अवस्था में धर्म और उसके अंतर्गत शासन और न्याय व्यवस्था सदा ही सजीव प्रकार की थी। अभी तो इन्होंने न्याय की मूर्ति के पट्टी बाँध दी। मतलब विचार नहीं, फिगरेटिव, वहाँ जाओगे पट्टी बंधी हुई है उसके। कि ये तो हमको इससे मतलब नहीं है, फैक्ट्स दिखाओ। व्यक्ति सामने जिंदा है या नहीं है, कागज़ पे है या नहीं है, ये बताओ। वहाँ ऐसी बात नहीं है, सजीव प्रकार की है, व्यक्ति जानता है। डीप डाउन कौन-सी बात है, वो थ्रू एंड थ्रू जानता है। इतने विटी लोग हैं, इतने शार्प हैं, उनके सामने रह ही नहीं सकती कोई चीज़। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति पहले कोई अहम जानती नहीं थी, आपके प्राण नहीं था या फिर बाद में ऐसी डीवीएस वाइटल नहीं थी। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो नहीं थी। व्यवस्थापन इनका ज्ञान बड़ा गहरा था और कैसे इसको अपने को नियोजित रखना है, वो मास्टरफुल था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए क्या समस्या है? परंतु ऐसी सजीव और देश काल पात्र आधारित व्यवस्था के लिए सदा ही एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है, जो सत्य से जुड़ी हो और उसके अनुकूल धर्मों का निरूपण कर सकती हो। निरूपण ये है ऋषि, जो हमेशा ही अपनी सत्ता की गहराइयों में निवास कर रहा हो, जैसे उसको महसूस हो, उसको सामने लाके प्रकट कर दिया। कल आपको ये कह रहा है भैया ये काम बंद कर दे, रात को ही वो सोया, उसको कोई इंट्यूशन हुई, दूसरे दिन सुबह नहीं, नहीं ठीक कर रहा है। तो आप कहते हो कि अनस्टेबल, अरे अनस्टेबल नहीं है। आपको एक दूसरी चीज़ का साक्षात्कार हुआ, समीकरण बदल गया है, बातें चेंज हो गई हैं। अब जो आप काम करोगे, अब वो उसमें चेंज आ गया। कल आप मना कर रहे थे, उसका लॉजिक है डीपर। आज हाँ कर रहे हो या मना कर रहे हो, मतलब आपने जो कल कहा उसमें मॉडिफिकेशन या बिल्कुल कॉन्ट्ररी बात, जो भी, वो आप बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो जो एक्सप्रेशन है या जो बाहर चीज़ आ रही है, वो तो आपके इंट्यूशन से आ रही है। ये तो मन कहता है कंसिस्टेंसी, ये हमने बात करी थी ना, मूर्ख लोग, केवल या तो कोई बहुत सतर्क कोई फिलोसोफर है, जो कह देगा मैंने तो कल ये बात कही थी, आज इससे इनकंसिस्टेंट कैसे कहूँ? या कोई राजनेता, जिसको ये डर है कल तो भाषण ये दिया था। जबकि ख़ैर अभी तो कोई इनके धर्म है ही नहीं बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी होती ही नहीं, कंसिस्टेंसी तो आपके अंतरात्मा से आप कितने जुड़े हो। हो सकता है सुबह मैंने आपको एक बात कही, शाम को बिल्कुल उससे उल्टी कह रहा हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को याद भी है मैंने क्या कहा, पर मैं जानता हूँ इस समय का सत्य ये ही है। तो कहते हो फिर बाद में तो गड़बड़ है, किसको फ़ॉलो करूँ? तू अगर सुबह वाले को फ़ॉलो करता तो डेफ़िनिटली तू ग्रो कर जाता, क्योंकि उस समय वो सत्य प्रभावी था। भई आप कहो कोई कोई सीएम के पास जाओ, 2 दिन बाद में चेंज हो जाए, कहते अरे तूने तो कहा था उससे मिल के आना। अरे यार 2 दिन में चेंज हो गया, अब बात बात तो उस वही है, साइन तो सीएम ही करेगा, पर आदमी चेंज हो गया ना। सामान्य जीवन में भी तो आप देखते हो कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कितनी क्या हैं। तो भीतर से आपके चेंज हो गया, जो सत्य सुबह था, अगर उसको फ़ॉलो करते डेफ़िनिटली आपको वो एक ऐसी स्थिति के अंदर लेके आता, आपने पालन किया हो तो आप जान जाओगे। इसलिए जो सत्य के मार्ग पे है, उसको अपने आप को मॉडिफ़ाई करने में और में कहीं कोई शंका नहीं है। इनफैक्ट वो ग्रो ही इसलिए कर रहा है और वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जो सत्य के मार्ग पे दूसरा व्यक्ति है, वो ये जानता है, वो प्रसन्न होता है, अरे! ये आदमी बड़ा ही रिस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है भीतर के कॉल के प्रति। नहीं तो माँ क्या हुई, वो तो एक मशीन हो गई। वो गया, उसको भी वो एक चीज़ कह रही है, दूसरा गया, उसको भी।
और उसी व्यक्ति को कल भी वही चीज कह रही है, तो बस हो गया, एक बार जाया है माँ के पास में ना, फ्रेश है। दोबारा जाओगे उसी सत्य को और गहराई से, यही पैसेज हमने पढ़ा, मेरे से शाम को आप पूछोगे, एक एकदम अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर ऐसी गहराइयां, ऐसी चीजें, नए आयाम खुल सकते हैं। और यही तो होने के लिए हम आए हैं यहाँ, ये आनंद है। नहीं तो वही ढोते रहो। भूतकाल चाहे कितना भी वो वैभवशाली हो, भूत में अरे किस लिए जीना है, भूत तो भूत हो ही गया, भूतकाल तो हो ही गया, कैसा भी हो वो वैभवशाली ही क्यों न रहा हो। पर आज की जो प्रेजेंट हमारी जो संभावनाएं हैं और जो फ्यूचर की जो चीजें हैं, तो ग्रो करोगे तो ही तो ग्रो होंगी। इसीलिए एकमात्र ऋषि ही धर्मों का निरूपण और उनमें आवश्यक सुधार या फेरबदल कर सकते थे। ऐसे में राजा पर सदा ही धर्म का जुआ कसा होता था और उससे ऋषि और शास्त्र के प्रति पूर्ण निष्ठा, आज्ञाकारिता और प्रतिबद्धता की मांग की जाती थी। इसने गुरु की नहीं मानी, कहानी बन जाती उसकी आज तक। इसने गुरु की नहीं मानी, बलि ने जो है त्याग दिया अपने गुरु को, पर किसके लिए? वहीं यदि आप गुरु को त्याग देते हो, अरे ये गुरुद्रोही है, इसमें अब कोई आध्यात्मिक संभावना नहीं बची। प्रचलन में है ये, और ये बहुत डीप स्पिरिचुअल सत्य है कि अगर गुरु की बात, हायर चीज माँ कह रही है कि कुछ को मैं हाँ कर देती हूँ जाने के लिए, वो कह रहे घर जाया हूं मैं, तो कुछ को हाँ बेटा तू जाया। दूसरे के माँ आपके ये क्या, ये तो आप एक को हाँ कर देते हो, एक को ना करते हो। तो माँ कह रही है भाई मैं ये जानती हूँ कि इसका जो फ्रेमवर्क है उसमें ना को ये स्वीकार कर नहीं पाएगा, और अगर ना करने के बाद जाता है उसके बहुत ऐसे परिणाम होंगे जो सर्वनाशी होंगे, सर्वनाश करने वाले होंगे। क्योंकि डिवाइन का आदेश है, उसकी अवमानना है, उसके तो बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये मान सकता है, इसके इसके लिए मैं इसको हाँ कर रही हूँ। कौन व्यक्ति है, क्या है, कितनी डीप बात हो गई। किसी व्यक्ति को इसका कोई सेंस नहीं हो, वो तो सामने इतिहास जो लिखेगा, वो क्या क्या इतिहास लिखेगा। उसको तो माँ ने हाँ कर दिया, वो तो इतनी बात देख सकता है, वो भी अगर तटस्थ हो तो, और सारी उसको चीजें फैक्टर्स पता हो तो। डेटा ही पहले तो पूरा नहीं होता, उस डेटा को इकट्ठा करना एक सर्टेन फ्रेमवर्क से, आउटलुक से करते हैं। वो आउटलुक अगर अनसिम्पैथेटिक हो या पॉजिटिवली होस्टाइल हो, तो डेटा इकट्ठा करने में ही अशुद्धि आ जाएगी। उसका इंटरप्रिटेशन तो खैर आपने किया ही जानबूझ के उसी तरीके से। तो इतिहास के संबंध में जितनी बातें हैं, इतिहास एक ऐसी चीज है, और हमारा इतिहास तो ऐसा है कि आप कितना भी ऊपर तक चले जाओ, आप एग्जैजरेट तो कर ही नहीं सकते इसके बारे में। हमारी कल्पना जहां तक उड़ान भर सकती है उससे ये ऊपर है। कल्पना को आयाम तो हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो देता है, कल्पना यहां तक तो ला तेरी, ये कहता है कल्पना उठ और ऊपर उठा। हमारे पुराण साहित्य आदि में हमें सच्चे राजा के लक्षणों, कर्तव्यों, धर्मों आदि का एक सुविस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि राजा को इस हद तक धर्म के जुए के से कसा गया था कि उसके पास अपनी निज तुष्टियों का कोई अधिक अवसर ही नहीं रहता था। अम्बरीश है, वो खुद का आटा पीस रहा है, भगवान आके झल रहे हैं, दूसरे कह रहे यार तेरे राज्य में आटा नहीं है क्या? पर वो जो आनंद उसको उस चीज में आ रहा है, हमको सेंस नहीं है। आप चीज़ों के ऊपर, मतलब घटनाएँ, चीज़ें बाहरी तरीके से देखते हो, जो भीतर की चीज़ें वो चूक गई। तो जीवन जिया क्या, वो तो बीत गया बस यूँ का यूँ। जो एक्चुअल वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनका सेंस नहीं। इस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में शासन, प्रबंधन आदि जैसे कार्यों को भी, जो कि सामान्यतः प्राण की भड़की हुई, अहमात्मक, अधिकारवादी, पजेसिव, ईगो आएगा, पजेशन की भावना आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं और दूसरे, ये जो मैं है, इसकी रक्षा जो नॉन सेल्फ है, इससे करनी है। जो नॉन सेल्फ है, उससे मैं इंटरैक्ट करूँ तो मेरा लाभ होना चाहिए, मैं ग्रो होना चाहिए। ये सहज रूप से अहंकार जब आता है,
जो सांख्य जिसको कह रहा है अहंकार, बुद्धि और मन, जैसे ही एक एक इंडिपेंडेंट सत्ता हुई, उसके बाद जैसे ही बुद्धि आई, बुद्धि के अंदर ये डीलिंग, इसीलिए उसने मन की रचना करी। मन की रचना ही इसने इसलिए करी क्योंकि मेरे को रिपोर्ट दो, कैसे बनाए मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार आया, अहंकार आते ही मतलब आप एक बीइंग हो। ये अहम की बात नहीं, जिसको जनरली हम इगोइस्टिक होना बोलते हैं, वो नहीं। फंडामेंटली एक आप एक इंडिपेंडेंट सत्ता हो। आप मैं, एक इंडिविजुअल पोइज, वो होते ही फिर बाद के अंदर सेल्फ, नॉन सेल्फ, तो बुद्धि आ गई। बुद्धि ने कहा अब मैं कैसे इंटरैक्ट करूं, मेरे को इसके लिए डेटा की जरूरत है, तो मन आ गया। मन ही एकमात्र इंद्री है, उसको कोई जरूरी नहीं है बाकी की जो सेंसेस उसने डेवलप किए, पर उसने अपने डेवलप कर लिए। एक्चुअल सेंस ऑर्गन तो मनस ही है खाली, बस। तो ये जो इसके साथ ही, ये आपकी जो अहमात्मक वृत्ति है, ये इसके साथ ही आ जाती है। पर यज्ञ के आरोहण के साथ जब आपका सैक्रिफाइस शुरू हो जाता है, तो आप ये जान जाते हो, जिसको आप अहम की तुष्टि अकेले इसको अहम कह रहे हो, वो भी अच्छी तब होती है जब मेरे परिवार का कल्याण होगा, तो मेरा सच्चा कल्याण है। एक अंगुली का कल्याण भी इसमें है जब पूरे देह का कल्याण होगा। धीरे धीरे आपके अंदर ये वृत्ति जो आपकी जो बिल्कुल अहमात्म एकदम संकीर्ण थी, उसका दायरा चेंज हो गया। उस दायरे के साथ धीरे धीरे आपके एस्थेटिक्स हैं, आपके एथिक्स हैं, आपका सुप्रा रैशनल भाग है, मतलब रैशनल से ऊपर, ये धीरे 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 ये इंटरवीन करते हैं। इसको आप जो असेंट ऑफ सेक्रीफाइस कहते हो, साधना कह सकते हो। साधना इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर देती है। नहीं तो धीरे 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 ये असेंशन तो चलता ही है, घोर तामसिक व्यक्ति है, धीरे 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 पहले तो किसी को स्वीकार ही नहीं करता। बचपन के अंदर व्यक्ति कहता है बस मेरे को मिल जाए। घर वाले कहते हैं यार तू दूसरों के 4 काम करेगा, वो तेरे 2 काम, नहीं तो तेरे सुख-दुःख में कौन काम आएगा? धीरे-धीरे आपको ये तालमेल सिखाया जाता है व्यापार के अंदर, व्यवहार के अंदर, समाज के अंदर। इन सारों के अंदर आपको ये चीज़ें कि दूसरे भी हैं, उनकी सत्ता को भी स्वीकार करो। भले अपने ही उद्देश्य के लिए करो, पर ये करो। फिर धीरे-धीरे आप ये सीख जाते हो कि भई इससे मैं अधिकार के रूप में ही इससे लेऊँ ये नहीं, मेरे को तो देने में आनंद आता है। इससे जो मैं चूसता हूँ उसकी बजाय मेरे को नहीं चाहिए, मैं 2 रोटी कम खा लूँगा, ये खाता है मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। दूसरा कहता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, कहते भैया मेरे को तो आनंद आ रहा है इसमें, मैं अभाव में रह लूँगा। मेरी चीज़ देने के अंदर जो दूसरे के चेहरे के ऊपर खुशी देख के, इसका मतलब ये और सेंसिटिव हो गया ये व्यक्ति। एक और हायर पायदान के ऊपर, उसका यज्ञ का आरोहण और थोड़ा ऊपर हो चुका है। फिर वो केवल अपने को नहीं और कलेक्टिविटी को भी समाहित करता है अपनी दृष्टि के अंदर। फिर उससे थोड़ा ऊपर, और ये ऊपर खाली मनुष्यों में नहीं, भावनाओं में, चीज़ों में, एस्थेटिक्स के अंदर, एथिक्स में, आप ऐसी चीज़ों में रस ले सकोगे। आपके लिए भरत जी का चरित्र है, वो जीवंत है। सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी इतनी महत्ता कम है। तो आप फिर बाद में निर्णय, एक व्यक्ति कह रहा है, इस डील के अंदर थोड़े से पैसे बचा लिए, पर मैंने इतने दिन, इतना समय ये व्यापार में ही आप कहते हो, यार ये बचाने के पीछे तूने 3 दिन तेरे खराब कर दिए। तो आपके निर्णय का क्षेत्र पहले आप खुद देखते थे, यार ₹20 इसके थे ही नहीं पैसे, तब आपके कैलकुलेशंस अलग आधार पे थे। आज आज आप कैलकुलेशन आप अपनी एनर्जी के आधार पे, यार इस पे इतनी एनर्जी क्यों दूँगा मैं? व्यापार में भी आप ये देखते हो। फिर धीरे-धीरे केवल एनर्जी लेवल पे नहीं, चेतना के लेवल की आपकी इतनी चेतना स्पेंड करनी चाहिए या नहीं चाहिए? इसके पीछे मैं इतना मेरे खुद की एनर्जी खराब कर रहा हूँ।
व्यक्ति को कहे यार क्यों इतना कर रहा है, ये ले ले तेरे को अगर ये चाहिए तो। अब इसके रेस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे, इसका दायरा चेंज हो जाएगा, समाज के अंदर इस व्यक्ति का स्थान, सारी चीजें अनुकूल रूप से चेंज हो जाएंगी। तो ये मैं खाली इसको खोल रहा हूं, अहमात्मक अधिकारवादी, ये आती किसके साथ है? ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन ही आ गई। जब ये अहम का निर्माण होता है, मल्टीप्लिसिटी के अंदर आप आते हो, तो अहम के साथ साथ सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये बाय डेफिनेशन ही आ गया। तो ये अधिकार की वृत्ति सहज रूप से है, पशु में भी है, उसको कोई सिखाने थोड़ी गया था। ये वहीं से शुरू हो गई, मेरा इलाका, मेरा ये मनुष्य में भी एंटर कर जाती है। तो इसीलिए वो उसमें कह रहे हैं ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। अब है उसी को, अरे यार वो सारे काम कर लिए हमने, वो पशु वृत्तियां कर चुके हम, अब मनुष्य हो गए, हमको बेटर आयाम दिए गए हैं, वही रेस्पॉन्सेज। मेरे साथ इसने अच्छी बात नहीं करी, मेरे को इसने भोजन नहीं दिया, या जो 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 भी हमारी कॉमन चीजें हैं, रिएक्शंस हैं, वो हो गए भाई, इससे हाथ झाड़ो अपना। ये रोज अपने को रिमाइंड करने की बातें हैं, न कि उसको फोर्टिफाई करने की बातें हैं। ये अपने को कि यार रेस्पॉन्सेज चेंज करो अब तो। ये सारे लोग करते होंगे पर हमको वही रिपीट करने की क्या आवश्यकता है? ये तो पशु के समय से रिपीट होती आ रही है। अपनी अहमात्मक वृत्ति, 2 कुत्तों को देखो एक इलाके के अंदर, बंदरों को देखो, किसी को भी देखो, अधिकारवादी, सुख भोगवादी। क्योंकि प्रकृति ने इसके साथ ही मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए इसको आप सामान्य नहीं, ये चीज़ वहाँ से चली आ रही है। बुद्धि से यदि समझ जाएँ तो हम कहते हैं यार इसको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? बुद्धि से तो समझें। तो ये शुरू में ज़रूरी थी जीवन को एस्टेब्लिश और उसको एनफोर्स करने के लिए, असर्ट करने के लिए। नहीं तो जीवन रह ही नहीं पाता। कोई भी आया, कोई भी बंदर है, वो वहाँ कबीले का सरदार बन गया, तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो तो ऐसे बेवकूफ़ की बनेगी। तो ये नहीं मानते ना भैया, लड़ाई कर ले, लड़ाई करके जो ज़्यादा मजबूत होगा, वो इसका सरदार बन जाएगा। तो प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था रखी जिसके अंदर आपको हमेशा ही, कि जो अयोग्य है उसके लिए नहीं। पर अब उस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसी स्तर के ऊपर हो तब तो एक अलग बात है। बाकी अपने को रिएक्शंस अपने, हमको तो देखनी चाहिए, कि यार वही रिएक्शंस रिपीट कर रहे हैं हम तो। भय के, घृणा के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये के, वो के। अब तो नई जो मानव जाति है या नई जो जाति आने वाली है, माँ जो बता रही है, माँ के रेफरेंस से अपने को अपने रिएक्शंस चीज़ों को ग्रहण करना, वैसे धीरे-धीरे अपने आप को बताना तो चाहिए ये, रिमाइंड करना चाहिए। अहमात्मक, अधिकारवादी, सुख भोगवादी, हेडोनिस्टिक वृत्तियों की निरंकुश क्रीड़ा के स्थान होते हैं। शासन, ये तो सबसे ज़्यादा इसके तो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं ये। इनको भी धर्म के जुए के अंतर्गत इस प्रकार मर्यादित किया कर दिया जाता था, कि ये भी आत्म अनुसंधान, मतलब आप अपनी आत्मा का अनुसंधान, उसके भीतर प्रवेश कर रहे हो, क्या है? आपकी प्रकृति ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है। इसलिए आपका आत्मा का मार्ग इसके थ्रू होके गुज़रता है। और अगर आप उसके अंदर नेग्लिजेंट हो, तो आपको आत्मा नहीं मिलेगी। वहीं अगर बहुत सतर्क तरीके से एक जूता बनाने वाला है, उसको, तो अब राजा तो बताओ, अगर ये चीज़ प्रचलन में हो तो राजा उसको आइडियल मानेगा, भैया मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, मेरा आदर्श तो वो है। तो उसके तो कठौती में गंगा। ये सारी बातें, ये कहावतें, ये प्रचलन में क्यों हैं? क्योंकि ये एक्चुअल्स हैं ये। आज ये कहानियाँ हैं पर ये बिल्कुल हो चुकी हैं ये, और आत्म साक्षात्कार के साधन बन जाएँ। पहले तो अनुसंधान करो और साक्षात्कार करो। ऐसे उद्देश्य से भावित होने पर सहज ही है कि ऐसी व्यवस्था का संपूर्ण स्वरूप उस व्यवस्था से मूलतः भिन्न होगा, जो सतही व्यक्तित्व के तुष्टिकरण पर ही केंद्रित हो। इसलिए हम नहीं समझ सकते इसको। इसी कारण युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में भी हम धर्म-अधर्म की विवेचना देख सकते हैं।
आप देखो गीता के अंदर क्या बात चल रही है और उसकी क्या आवश्यकता क्या नहीं है। ये सारी बातें 19th जो वॉल्यूम है उसमें बहुत सुंदर तरीके से ये चर्चा हम करके गए ही हैं गीता के संबंध में। तो 20वां इससे पहले ही है, पर अब कितना लंबा लगता है क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ये लास्ट सेक्शन है बस भारतीय संस्कृति का। यदि ऐसे संकट काल में भी धर्म-अधर्म का विचार प्रभावी हो, मतलब क्रोध जब आप कर रहे हो, जब सबसे ज़्यादा आप अपने आप को खुला छोड़ देते हो अपनी सारी चीज़ों के लिए, उस समय भी कहते नहीं, उचित, अनुचित, जैसे उचित का शब्द आ जाता है, आप उस तरीके से कर ही नहीं सकते। आपका रेज है, आपका रात जो है, उसपे कितनी लगाम लग जाती है। ये क्या एक्सप्रेशन है भई? ये ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ, उसने अनुचित किया, आपको युद्ध करना है, करो। और वो भी इसलिए क्योंकि क्यों? क्योंकि धर्म इसकी चीज़ की डिमांड कर रहा है। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति इस तरीके की है, इसलिए युद्ध आज तक भी प्रभावी है। कोई दूसरा मानवतावादी वो ये व्यक्ति ये कहे, "भई युद्ध नहीं होना चाहिए।" ये केवल आपकी भौतिक प्रकृति कहती है। भीतर तो युद्ध अभी भी श्री अरविंद कह रहे हैं 19th वॉल्यूम में हम पढ़ के गए। जो व्यक्ति क्षमा का भाव अपना लेता है, वो सामने वाले के और ज़्यादा भारी प्रारब्ध खड़े कर देता है। तो इसलिए ईसा ने, क्राइस्ट ने उनके और ज़्यादा गंभीर प्रारब्ध खड़े कर दिए, ये कह के कि ये तो भगवान बेवकूफ़ हैं, इनको तो ये नासमझ हैं। उसकी बजाय उनको 4 गालियाँ निकाल लेता, वो सस्ती पड़ती। तो आप किसी न किसी रूप से दंड तो दोगे ही। वो दंड आप प्रचंडता से देते हो, तो वो कम घातक होगा और वो आप कह देते हो, चलो ठीक है, छोड़ो। तो इसमें आपके जो मतलब किस तरीके से आप डील करोगे जब तक हमारी सत्ता के अंदर होमोजेनिटी नहीं है, सत्ता के भाग अलग-अलग हैं, तब तक युद्ध बना रहता है। जीवन भी युद्ध है, संघर्ष है। किसके खिलाफ पर ये एक तय करने की बात है। आपके जो देवताओं के साथ है, जो पणि है, वृत्त है, वृत्र है, इनके विरोध में है, दस्यु है, तो आपका आरोहण होता है, यज्ञ चलता है। और इससे विपरीत है, तो आपका पतन होता है। युद्ध तो है ही है, तब भी था और आज भी है। ये जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाता दिव्य जीवन, तब तक तो ये जो चीज़ें लोअर भाग हैं, वो तो है ही। तो इसलिए तो दिखाता है कि धर्म के विचार और उसकी सत्ता ने कितनी गहराई तक इस संस्कृति के प्रत्येक अंग में प्रवेश कर रखा था। धर्म के ऐसे अंकुश के कारण ही अंकुश उसका ऊपर योक, हमें घोर आसुरिक राजाओं के वर्णनों से भी पता चलता है कि किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ तो उनका व्यवहार बहुधा अनुकूल ही रहता था। प्रजा को दिक्कत नहीं थी, राजा कैसा भी हो, अनैतिक हो, ये हो, वो हो, प्रजा को परेशान नहीं कर सकता था। रावण के यहाँ भी वैद्य है, वो जाके उनको ठीक करके आया है, तो रावण उनसे ये थोड़ी कह रहा है कि मैं तेरे को मार डालूँगा या कुछ नहीं, इश्यू ही नहीं है ये, समस्या ही नहीं है भई। ये कुछ-कुछ पिक्चर हमको खाली ये शासन प्रणाली की नहीं, ये संस्कृति क्या थी और ये असामान्य बातें हैं ये। आज लगती है कथाएँ, आज लगती कपोल कल्पनाएँ ऐज़ इफ फ़िक्शंस हैं ये, फ़िक्टिशियस सी लगती हैं, ये हैं नहीं। और ये दोबारा क्या हो सकती हैं? निश्चित हो सकती हैं। अरे! हमारे ग्रुप में तो हो ही सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? ये तो किसका दिव्य जीवन, किसकी और बात, किसकी अभीप्सा, किसका माँ का कार्य? कुछ नहीं। ये चीज़ें मिनिमम ग्राउंड है। इसलिए पूरे विश्व का एकीकरण, श्री अरविंद का जो एक स्वप्न है, वो तो आएगा, अवश्यंभावी है, वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, वो तो होगा। उसमें हमारी क्या भागीदारी है, ये प्रश्न हमको अपने से करना चाहिए। हम उसके अंदर क्या भूमिका अपनाएँ लें, उसमें ही हमारा कल्याण और सच्चा सुख निहित है। वो चाहे उस समय विशेष के लिए बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता हो, लगेगा इम्प्रैक्टिकल तो, क्योंकि चारों तरफ का माहौल वैसा नहीं है। तुरंत के अंदर अव्यावहारिक बात लगेगी वो। पर सच्ची व्यावहारिकता यही है, क्योंकि भीतर से आपको उस चीज़ ने कहा, आपको कहा है, दूसरों को तो कहा नहीं।
इसलिए आपका धर्म बन जाता है, मेरे को जो कहे वो मेरा धर्म बन जाता है। ये कुछ बातें हैं, ये हम इसको इसी तरीके से चलते, चलते, चलते जो मिथ्या हमारे धारणाएँ हैं ना इस संस्कृति के बारे में, उसको कहीं पाँव मिल ही नहीं सकता, नीचे है ही नहीं उसके ग्राउंड तो। और ये आपकी कल्पना जहाँ तक उड़ान भर सकती है, उससे कहीं ऊपर है ये। ये बताता है कि अपनी उड़ान और ऊपर करो। ठीक है, दीपक कोई बात जोड़नी है इसमें? इसमें जैसे पंकज अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो चीजें इनसफिशिएंट थी ना। तो ठीक है, वो खुद मिनिमम ग्राउंड है, वो एक लेवल है, वो अपनी चेतना का स्तर कम से कम इतना होना चाहिए कि सबके साथ में एक वो जो चीजें हैं वो मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन अब जो स्पिरिट की वॉक है, वो तो उस जगह से आगे आके और नीचे आई है। तो उसमें जो इनसफिशिएंसी थी, तभी तो उस उनके कोटेशन है ना कि वी बिलोंग टू द न्यू डॉन्स, इंस्टीड ऑफ हुँ, हम पास्ट इवनिंग्स या पास्ट डांस पे नहीं जा करके न्यू डॉन्स फ्यूचर पे नून्स, हम नॉट फ्यूचर पास्ट नून्स, डॉन्स। हाँ, नॉट पास्ट डाउन, फ्यूचर नून्स के हाँ, लिए हम। तो हाँ, क्योंकि वो मानसिक कितना भी सूत्रों के हाईएस्ट, अंदर बना लिया पुरानी चीज़ों को, कितनी भी बीच के हाईएस्ट चीजें जो पहले थी, उनसे उनमें हुँ, इनसफिशिएंसी तो थी, तभी तो, नहीं तो फिर तो हो ही चुका होता काम, फिर सुपरामेंटल की तो बात की जरूरत ही नहीं थी। उस समय विशेष के लिए ठीक थी और उसके बाद में जब इसको मानसिक सूत्र बना हाँ, लिया गया, जीवंत नहीं रही, तब ये चीज़ें आई, वो तो अपन कह ही रहे हैं। नहीं क्योंकि वो ये उसमें सारी चीज़ें मानसिक होके सूत्र, भी स्पिरिट क ये जो मैटर है उसको जीत नहीं सकती। खाली नैतिक विधान है ये, धर्म का जुआ भी तो नैतिक ही तो है। ये हाँ उस नैतिकता से मैटर को कोई नहीं काम जीत नहीं सकता, होता। हाँ, मैटर को नहीं जीत सकता। पर ये बात तो हमको अगर समझ में आ जाए, तो भी अरे पर वो तो उससे नीचे की नहीं, उससे हम तो उस धर्म से ऊपर की बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो उससे एक स्टेप और आगे की बात कर रहे हैं, पर जो ये ही नहीं समझ रहा, वो तो इससे भी नीचे गिर रहा है। हम्म, तो वो तो इससे भी नीचे जा रहा है। हम्म, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, आज जो सनातन धर्म है, उसको उत्तर देना पड़ेगा। यही भावी धर्म होगा, पर सनातन धर्म कौन-सा? जब हम्म, श्री अरविंद कह रहे हैं, यही भावी विश्व धर्म होगा। ये तो पहली पेजों में है, ये जो अपनी सनातन धर्म वाली है इसके, हम्म, इनके शुरुआती पेज की, यही भावी विश्व धर्म होगा। का मतलब परमात्मा की ओर चलना होगा। पर अब समस्या क्या है? हम वापस लौटने का प्रयास करते हैं। चलो अपने को जैसे समझ में आ गया, तो अब कुछ लोग जो है टीका लगाओ, शिखा रखो, यज्ञोपवीत करो, ये हवन करो, त्रिसंध्या करो। श्री अरविंद के योग में इस तरीके की कोई है नहीं बात। हाँ वो खाली आउटर फॉर्म्स पे फोकस कर रहे हैं, उससे वो कुछ बस मतलब नहीं है। वो हाँ, इसलिए शिक्षा में भी हमने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है कि वो कौन-सा करिकुलम फ़ॉलो करते थे। जनरली इन बहुत ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा, और गुरुकुल का मतलब हाँ, बहुत फ़र्क है। जो आप दूसरी शिक्षा दे रहे हो, उसकी बजाय आपने शास्त्र पढ़ाए, ये किए, वो किए, थोड़ा बहुत आपकी प्रकृति को, उससे और इसमें तो फिर भी फ़र्क आ जाएगा। पर वो फंडामेंटल फ़र्क जो आज का समय डिमांड कर रहा है, वो प्रश्न पहले तो उठाएँ। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं और दूसरा तो कह ही नहीं सकता कि वो इनसफिशिएंट था। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी कल्पना से परे है ये। बिल्कुल सही नहीं नहीं, बात वो है तो ये। जैसे अभी जो गुरुकुल, जो गुरुकुल परंपरा की जो शिक्षा की बात करें, एक दो नोन हमारे हैं जयपुर में भी, लेकिन उनका तो एम वही है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग ही वाला काम है। हाँ, हाँ। तो वो तो वैसा ही इक्वली है, मतलब उसमें कुछ भी फर्क वाला कोई खाली हाँ, कपड़े हाँ, आप नहीं ब्लू है ड्रेस वो। में पैंट पहन के हाँ, आ गए या उससे धोती बांध ली, बात तो एक ही, एक हाँ, 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 शरीर ढकने के बिल्कुल। अलावा तो कुछ हो रहा ही नहीं। हाँ, 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 बिल्कुल। यही तो बात कह रहे हैं कि उसकी स्पिरिट में प्रवेश करना पड़ेगा, फ़ॉर्म वो आप नहीं लेके आ सकते। फ़ॉर्म तो हमारा ही वो ही नहीं है। अपनी फ़ोटो देखो 5 साल पहले की, अरे वो ही नहीं है। वो कपड़े नहीं आते, वो सारे टेस्ट्स नहीं है, हमारे सारे कैलकुलेशंस चेंज हो गए। हम पीछे नहीं जा सकते, प्रकृति आगे लेके जा रही है और आगे का भविष्य हमको सूर्य श्री अरविंद ने दिखा दिया, सारे सूत्र दे दिए। हमारे भीतर यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं व्यक्ति कहता इम्प्रैक्टिकल है, अरे इम्प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ही यही है। पूरे विश्व के जितने भी प्रयास चल रहे हैं, उनको देख के ये बात तो प्रत्यक्ष नहीं होती, तो व्यक्ति को और ट्रैवल करना चाहिए। क्या-क्या प्रयास चल रहे हैं, उसको ध्यान से धीरे से देखो, इसका परिणाम ये कहाँ तक लेके आया। कितने इनोसेंट सी लगते हैं या आपको बड़े आशावान लगते हैं, साम्यवाद ये काम कर देगा, ये समाजवाद ये काम कर देगा, कितने इज़म्स आ गए, कितनी चीज़ें आ गई। उस समय लगती थी बस ये कर लेंगे तो मनुष्य जाति इससे तर जाएगी, इससे कल्याण हो जाएगा। कम्युनिज़्म तो बस भगवान ही आ गया।
बाद में जब वो टूटते हैं तो कोई रोने वाला एक नहीं मिलता। रशिया टूटा तो कोई एक रोने वाला ही नहीं था, खुश थे। तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं, स्पिरिट ही हमको वास्तव में सच्चा नरिशमेंट दे सकती है, और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकती। ये बात तो समझ आ ही जानी चाहिए। हाँ देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई क्लियर है आज का तो। बट मैं ये सोच रही थी कि पहले में और अब में ये अंतर भी है कि पहले माइंड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो इनर से वो इजिली गाइडेड था। और आज जो है एवोल्यूशन की वजह से जो माइंड है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, जिस वजह से फॉल्सिटी भी ज्यादा बढ़ी है। और जो इनर है वो ज्यादा माइंड को पकड़ नहीं पा रही है। माइंड जो है वो इनर के ऊपर, सोल के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। माइंड नहीं, आपके सेंसरी परसेप्शंस और आपके जो दूसरे माइंड, तो फिलोसॉफी नई कौन सी आई है? माइंड तो चीजों को देखता है, उसके पीछे की फिलोसॉफीज, उसके पीछे की विचारधाराएं, अब तो कोई फंडामेंटली कोई ऐसी नजर आती नहीं कि जो कोई इस तरीके की वही वाली बातों को रिपीट कर रहे हैं बस। माइंड की बात नहीं है ये। विज्ञान ने आपके बीइंग के जो लोअर पार्ट्स हैं उनको अपनी तुष्टि के नए नए तरीके दे दिए, इसलिए आपने और जंजाल पैदा कर लिया। माइंड तो बहुत बड़ी फैकल्टी है, हम जितनी चर्चा कर रहे हैं माइंड से ही तो कर रहे हैं। हाँ ठीक। दीपक जी। हाँ जी। हमारी शासन व्यवस्था इतनी महान थी, फिर भी श्री माँ ने नो पॉलिटिक्स बोला था। आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आज की पॉलिटिक्स आत्मानुसंधान में बाधक है, इसके चलते मना कर रही हैं। नहीं, आज आज की और नहीं, पुराना में आज की नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे पर्सपेक्टिव में कहा था। नो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति नहीं, जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप इसमें संलग्नता, वो तो हाँ उसका एक रूप है कि राजनीतिक रूप में। वो तो श्री अरबिंदो थे तब तक तो मदर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लेख छप रहे थे, दूसरे लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पवित्रता हैं और हैं। जब श्री अरबिंदो नहीं थे तो माता जी ने कहा कि नो, नो मोर पॉलिटिकल राइटिंग्स। फिर बाद में, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए। वो जो पॉलिटिक्स की बात है वो अलग संस्था, फिर भगवान की संस्था क्या चले, वो तो आप पॉलिटिक्स करते रहो। ग्रुप था ना वहां तो। भाई आप उस चीज को एक एक व्यवस्था को समझो। उस व्यवस्था में यदि माँ ये नहीं कहे, और वहां अलग अलग प्रांत के, अलग अलग मानसिकता के, अलग अलग संस्कृति के, पता नहीं, वो तो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे वहां। इतने महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतनी संस्कृतियों को, इतनों को, उसमें यदि पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दे वहां, तो फिर बाद में वही जो है वहशीपन आ जाए जो संसार में हम देखते हैं। उस परिप्रेक्ष्य के अंदर माँ ने ये कहा था। ये नहीं कि आप कोई जाके विधायक का चुनाव लड़ो या एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करो, वो तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन है। ये नहीं, उस पर्सपेक्टिव में कह रही थी माता जी। दीपक जी। जी जी, वो हमें पता नहीं था। हाँ नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव समझना चाहिए इसमें, ये एक बहुत जी बड़ी समस्या है। ये तो कम से कम ये अच्छा है कि तुरंत अपन ये बात कर पाते हैं, नहीं तो ये कौन बताता है? ये तो कोई बता ही नहीं सकता। कैसे बताए कि ये किस पर्सपेक्टिव में कोई चीज है? उर्मिला जी। आ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने जो अंतर्भाषा की चेतना की बात की, तो वो अगर सत्य में प्रस्थापित है, तो ये बाहरी चीजें जो सतत बदल रही है, सतत इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उससे हम ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा हम हमारे पे इसका प्रभाव नहीं आएगा। तो जो अंतर चेतना जो है, तो उसे ही सत्य में रूट करके नियंत्रित रहना चाहिए। हम्म। हाँ,
पर अगर पूर्ण योग आप अपनाते हो तो पूरी प्रकृति को हाथ में लेना पड़ेगा। पूरी प्रकृति को हाथ में लेने अभी रूपांतर हुआ नहीं। भगवान कृष्ण जो लास्ट अवतार थे, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भी पाँव के अंदर तीर लगा। वो इस चीज़ का सूचक है कि जो हमारी निम्न प्रकृति है, उस पे विजय प्राप्त हुई नहीं। तो अगर क्लीनिंग करनी है, पर वो क्लीनिंग तभी होगी, आप अप्रभावित तब रहोगे जब आप अपनी गहराइयों में और ऊँचाइयों में निवास करोगे। नहीं तो ये भाग को खोलने से फ़ायदा नहीं। आज का मनोविज्ञान इसको खोल देता है। आपको हिप्नोटिज़्म में ले जाके, आपको ये सेडेटिव्स दे के, आपको ये आपको जितनी भी ध्यान पद्धतियाँ हैं और हैं, वो आपके निम्न भागों को ऑपरेट करवा देती हैं। ये बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ है, खतरनाक नहीं भयंकर, जिसका किसी को सेंस नहीं है। जो प्रचलन में आजकल ध्यान पद्धतियाँ हैं और हैं, उनको ये आइडिया ही नहीं है। इसीलिए एकमात्र सेफ्टी इसके अंदर क्या होती है, गुरु के चरणों में आपका संपूर्ण समर्पण जितना संभव है उतना। आपकी एकमात्र निष्ठा, सिंसियरिटी, ये आपको इसके लिए कैपेबल बनाती है। जितने मजबूत होगे उतना ही आप ऊपर हेलीकॉप्टर की रस्सी मजबूत है तो नीचे वाले को उठा लोगे। और खुद ही डामाडोल है वो नीचे वाले को आप पकड़वाओगे क्यों? वो मर जाएगा, अभी खड़ा है वहां से भी रह जाएगा वो। तो इसलिए क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी। पूर्ण योग के अंदर अगर प्रकृति को स्वीकार करते हो, तो ऐसे ये बात चलेगी नहीं कि ये केवल आप उसमें निवास करो। ये लोग तो सारे करते ही हैं। आप एक्चुअल में उसमें निवास कर भी नहीं सकते, सब्जेक्टिवली कर सकते हो। बाहरी प्रकृति में आते ही तो वैसे के वैसे, इसलिए पूर्ण योग होता नहीं। वो तो हाथ में लेओगे, कर्म के अंदर भी उसी भाव को लिया होगे तब होगा। और वो एक दिन में आपका होता नहीं। पूर्ण पूर्ण कैसे होगा? पता नहीं क्या-क्या चीज़ें अराइज़ होती है। बचपन में वो वाली स्थितियाँ नहीं होती जो जवानी में होती है। तो आपको क्या पता आप जवानी में कैसे रिएक्ट करोगे? बचपन में तो आप पूर्वाभास कर नहीं सकते। जो-जो समय गुज़रता है, लोग संपर्क में आते हैं। आपने पहले कोई ये थोड़ी सोचा था कि हम ऐसे ग्रुप में, ऐसी चर्चाएँ, ऐसी सारी चीज़ें। आप अपनी ही नेचर का एक एक अलग रूप, अलग सोचने समझने का तरीका, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी प्रगति की, उड़ान की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ऊपर उड़ सकते हो। और जितना ही ऊपर उड़ोगे उसके नियम, कानून, विधान सब चेंज हो जाएँगे। तो अब इसकी जी, इसका तो कोई है ही हाँ। नहीं ना। मुझे अंतर चेतना में स्थापित होके रहने का ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, समर्पण भाव है, फिर प्रभु जो भी विंडो से दिखाना चाहता है, दिखाते जाएगा और उसे हम साक्षी भाव से देखेंगे, लेकिन रहेंगे समर्पित और स्थापित प्रभु में ही। हुँ। तो फिर बाद में थोड़ी-सी जो है ना, चीज़ें तो होंगी, चीज़ें तो वही होंगी, पर आपके जो उसके प्रति रिएक्शंस हैं वो उतने ज़्यादा तकलीफ़दायक, अब वो पर ये तो डिपेंड करता है देखो। कोई व्यक्ति सहज रूप से पूर्ण योग स्वीकार करता है, कोई ज्ञान योग स्वीकार करता है, कोई भक्ति योग। वो एक सर्टेन उसका एक एक आउटलुक है जो उसकी आत्मा ने अपनाया है, वो तो जिसका जो है वैसा है। हाँ, जितना आपको दायरा है, उस दायरे से डेफ़िनेटली आप सारों में प्रवेश कर सकते हो। यदि कर्म से शुरू कर रहे हो, तो भी ज्ञान में जा सकते हो, भक्ति में जा सकते हो, पूर्ण योग में जा सकते हो। ज्ञान से कर रहे हो, तो सारों में जा सकते हो। पर फिर भी इनकी पुकार पूर्ण होनी ज़रूरी है, नहीं तो एकांगी रह जाते हैं लोग। इसीलिए तो इनकी अलग-अलग नाम है, नहीं तो कई देते गड़मड़, कि वो कई कि पूर्ण योगी हैं ये सारा का सारा, कहते नहीं ना। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिस में जब उतारते हो तो ये समस्या आती है, अदरवाइज़ तो पोइज़ लेने में तो क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाव तो ले ही सकते हो। ठीक है उर्मिला जी, जी, थैंक यू। कल नहीं होगी, कल हमारी नहीं होगी और 9 बजे भी नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी। तो जय श्री पंकज, राम। अब मंडे को फिर लाइफ डिवाइन शुरू करेंगे क्या? क्योंकि ये तो चैप्टर में कल खत्म हो गया ना? नहीं, है इसमें? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने अभी देखा था सिलेक्शंस के अंदर जो वॉल्यूम 20 है। अपन जो पढ़ रहे हैं, ये सनातन धर्म वाली पुस्तक में से पढ़ रहे हैं और उसके अंदर तो अभी कुछ बाकी है ये। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा आप कह रहे हैं बस ये इसमें अब ये सनातन धर्म वाली बुक कंप्लीट हो गई है। मतलब कहाँ हो जितना गई? आपने कराना हाँ, था, जितना आपने कराना था।
मुझे ऐसा लगा, शायद मेरे को गलती लगी। नहीं, मतलब अपना जो 20वें वॉल्यूम का सिलेक्शन है उसमें उसमें शासन प्रणाली लास्ट टॉपिक है और उसको अपन खोल रहे हैं। हाँ जी, ये तो वो अभी खोलना बाकी है, क्योंकि अभी सनातन धर्म वाली आप पुस्तक देखोगे, इसमें तो टेक्स्ट बाकी है 4th चैप्टर, ये तो इसी को खत्म करती है। और इसमें भी आगे फिर बाद में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट विवेकानंद जी के मैंने लिए थे, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। इसको पूरी को करके ही आगे चलेंगे, और इस पुस्तक का खूब प्रचार प्रसार आप आगे लेके चलो। भारतीयों के कुछ अकल आए, ये बांटो इसको, इंग्लिश और हिंदी जो मिले उसको दो। अगर एक शब्द भी, एक कोटेशन भी पढ़ता है तो कहीं तो जाएगा उसके। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, परसों मिलते हैं। जय जय श्री श्री राम। जय श्री